प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? जो चीज कंटिन्यूसली या कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। इससे पहले हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जो इन जनरल काम डेली जो होता है, जिसमें ता ते ती लगता है, यानी कि मैं खाता हूँ पीता हूँ, जिसमें ता ते ती लगता है, वो वाले हमने पैराग्राफ पढ़ा था। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है। जैसे राम इज स्टडिंग, तो जो काम हो रहा है इसका रूल भी क्या है कि वर्ब के साथ में आई एन जी लग जाएगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब के साथ में आई एन जी लग जाएगा। लेकिन पैराग्राफ में साथ ही साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेम इज एरिक। माई का मतलब होता है मेरा, मेरा नेम, माई नेम इज एरिक, मेरा नाम एरिक है। दिस मतलब ये, दिस इज आर मतलब हमारा। हाउस, दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है। आई एम इन द हॉल नाउ, अब मैं हॉल में हूँ। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? इज एम आर में से कोई भी एक लगेगा सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद में आप वर्ब लगाएंगे और वर्ब के बाद में आई एन जी साथ में लगेगा। जैसे कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया? एम लग गया। उसके बाद गो एक वर्ब है, उसके साथ में लग जाएगा आई एन जी, गोइंग। सो आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं टू द किचन, मैं किचन जा रहा हूं। ठीक है। माई मदर इज देयर, मेरी मदर वहां है। देयर मतलब होता है वहां। शी इज मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, शी इज मेकिंग द डिनर, वह खाना, वह रात का खाना बना रही है। डिनर हम रात के खाने को बोलते हैं। बट आई एम वेरी हंग्री, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। आई एम वेरी हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, मैं बहुत भूखा हूं। एंड किचन का मतलब होता है रसोई घर। एरिक, अब ये जो पैराग्राफ है एक कॉन्वर्सेशनल वाला पैराग्राफ है, जिसमें एरिक बोलता है आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मतलब मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वॉन्ट कहाँ लगता है? जो काम हम करना चाहते हैं वहां पे चाहने के लिए हम यूज करेंगे वॉन्ट। तो आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ समथिंग बिफोर द डिनर। डिनर एक हैवी फूड होता है, तो रात के खाना खाने से पहले मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। तो वो ये बोल रहा है कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ डिनर से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, समथिंग मतलब कुछ, ईट मतलब खाना, आई वॉन्ट मैंने बता दिया कि चाहने के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिफोर द डिनर। दिस इज माई मदर, ये मेरी मदर है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि दिस एंड दैट कहाँ लगता है। दिस का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है वह, वो। शी इज मेकिंग, मेकिंग मतलब होता है बनाना, शी इज मेकिंग द डिनर, वह डिनर बना रही है। हाय, अब यहाँ पर एरिक बोलता है हाय मम्मी, इज द डिनर रेडी। अब जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो जो वर्ब, जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा होता है, इज आ रहा होता है, वो पहले आ जाएगा। ठीक है। इज द डिनर रेडी, क्या खाना रेडी है? तो मदर बोलते हैं हाय एरिक, यस द डिनर इज रेडी, डिनर रेडी है। वॉट इज एमा, एमा जो होती है वो एरिक की बहन है, तो उनकी मदर पूछती है वॉट इज एमा डूइंग, एमा क्या कर रही है? एरिक बोलता है आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। अगेन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज हो रहा है? व्हाट इज एमा डूइंग, मतलब एमा क्या कर रही है। तो कर रही है वाले सेंस में हमने डू के साथ क्या लगा दिया? आई एन जी लगा दिया। तो जब भी सवाल हम पूछेंगे उस केस में, जैसे व्हाट है, वेयर है, या डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला कोई भी सवाल जो पूछने वाला केस में हम इज एम आर उस क्वेश्चन के उस डब्ल्यू एच फैमिली के बाद लगा देंगे। जैसे व्हाट के बाद हमने इज लगा दिया, व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट आ गया एम आर डूइंग। ठीक है। देन एरिक रिप्लाई करता है आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। नो का मतलब होता है पता होना या जानना। मदर, अब मदर क्या बोलती है? कैन यू कॉल हर, मतलब क्या तुम उसे बुला सकते हो? कॉल का मतलब होता है बुलाना। हर यहाँ पर एमा के लिए यूज हो रहा है। कैन हम सकते के सेंस में बोलते हैं कि कैन यू कॉल हर, क्या तुम उसे बुला सकते हो? एंड योर फादर, तुम अपने फादर को बुला सकते हो फॉर डिनर। अब एरिक बोलता है एमा इज माई सिस्टर, एमिक बता रहा है एमा मेरी बहन है। शी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट, वह सो रही है। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, तो शी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब है इस समय, वह इस समय सो रही है। सो अब एरिक बोलता है एमा आर यू स्टिल स्लीपिंग, स्टिल का मतलब होता है अभी तक। तो आर यू, अब ये वो सवाल पूछ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अभी तक सो रही हो? वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जागो या जाग जाओ। द डिनर इज रेडी, डिनर रेडी है। बी क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी।
एरिक बोलता है बी क्विक एमा, एमा जल्दी करो, वी आर वेटिंग फॉर यू। वी का मतलब होता है हम, तो वी आर हम है जो ज्यादा है, प्लूरल है, तो उसके साथ में आर लगेगा। जब भी ज्यादा चीजें होती हैं उसके साथ में आर लगता है, जैसे दे है, दे के साथ में भी आर लगेगा। वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ में आई एन जी आ जाएगा, तो वी आर वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए या हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। Eric, I am sure that my father is watching TV in the living room. So अब एरिक बोलता है कि मैं श्योर हूँ दैट माई फादर, कि मेरे पिता, मेरे फादर टीवी देख रहे हैं। देखने की सेंस में, देखने के लिए हम बोलते हैं वॉचिंग टीवी। इन द लिविंग रूम मतलब वो लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। यस माई फादर इज इन द, अब श्योर हो के एरिक क्या बोलता है कि यस माई फादर इज इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में ही है एंड ही इज वॉचिंग टीवी, और वो टीवी देख रहे हैं। द डिनर इज रेडी डैड, अब वो अपने फादर से क्या बोलता है एरिक कि द डिनर, डिनर के साथ में द क्यों लगा है? क्योंकि हम डिनर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। द डिनर इज रेडी डैड, फादर बोलते हैं ओके आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। सो जहां पर रहा है, रहे हैं, रही है वाली सेंटेंसेस यूज हो रही हैं, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। और इसका सिंपल सा रूल, सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे आई एम कमिंग।